नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती। आज की कहानी है एक नई जिंदगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कविता ने जैसे ही अपने पति समीर की फोन पर बातें सुनी, उसका दिल टूटकर बिखर गया। समीर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड रिया से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में वही पुराना प्यार था जिसे वह पहले कविता के लिए महसूस करता था। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कविता ने कमरे में कदम रखा जहां समीर फोन पर बातें कर रहा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और समीर की ओर देखती रही। समीर अचानक चौंक गया, लेकिन उसने जल्दबाजी में फोन काट दिया। कविता ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, समीर, मुझे अब और बुरा नहीं लग रहा। सच कहूँ तो मैं तुम दोनों के बीच अब रुकना नहीं चाहती। तुम इतने समय से मुझे धोखा दे रहे हो और मैं समझ चुकी हूँ कि अब तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। समीर कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा था कि कविता ने उसका हाथ थाम लिया। चलो अब रिया के पास चलते हैं। समीर की आंखों में हैरानी थी, लेकिन कविता ने उसकी बात सुने बिना उसे कमरे से बाहर खींच लिया। जब वे रिया के घर पहुंचे तो कविता ने दरवाजे पर दस्तक दी। रिया ने दरवाजा खोला और सामने कविता और समीर को देखकर स्तब्ध रह गई। कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आओ रिया, अब समीर तुम्हारा है, लो इसे संभालो। उसने समीर का हाथ रिया के हाथ में थमा दिया। अब यह तुम्हारा हुआ रिया। यह इंसान तुम्हें खूब प्यार करता है, यह मैं जान चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं जो मुझे आज तुम्हें बतानी है। समीर और रिया दोनों अवाक खड़े थे और कविता ने अपनी बात जारी रखी। समीर को गैस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हैं। इसे रोज समय पर दवाई देनी होगी। रिया घबराई सी बोली, ये तो तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं रिया, कविता ने शांत स्वर में कहा, यह मजाक नहीं है। समीर को जब खाने में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो यह खाना फेंक देता है। तुम्हें उसके खाने का खास ध्यान रखना होगा। समीर ने गुस्से में कहा, कविता, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कविता ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और रिया से आगे कहा, समीर हर रात पीठ दिखाकर सोता है और पूरी रात खर्राटे भरता है। तुम एडजस्ट कर लोगी, मुझे पता है। रात भर गैस छोड़ता है, सो इस पर भी ध्यान देना। वैसे अब तो तुम दोनों एक हो तो प्यार में ये सब छोटा लगता है ना? रिया अब तक स्तब्ध थी, लेकिन कविता ने उसकी ओर एक शांत मुस्कान से देखा और कहा, तुम्हारी चैट मैंने पढ़ी थी। तुमने लिखा था आई लव यू। मुझे पता है कि जब प्यार होता है तो कोई भी बात बुरी नहीं लगती। कविता ने आगे कहा, समीर को हर सुबह नाक के बाल काटने का बड़ा शौक है। उसका ट्रिमर समय पर चार्ज करती रहना, नहीं तो दिन खराब हो जाता है इसका। समीर अब तक अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कविता ने एक पल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रात में इसे सोने के लिए तलवों की मालिश करनी पड़ती है, वरना इसे नींद नहीं आती। यह काम भी अब तुम्हारे जिम्मे है। रिया के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। समीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कविता ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि गालियां देने में यह मास्टर है। शुरू के 2 महीने शायद तुम्हें बख्श दे, लेकिन जब यह बकेगा तो तुम्हें चुपचाप सुनना होगा, वरना इसकी गुस्से में मानने की आदत भी है। समीर का चेहरा लाल हो गया था। वह अब खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, लेकिन कविता उसकी हर नाराजगी को नजरअंदाज कर रही थी। उसने रिया के हाथ में एक हार सौंपते हुए कहा, यह हार तुम्हें मैंने तोहफे में दिया था, इसे मत बेच देना। इसे मेरे पिता ने कर्ज लेकर बनवाया था, पहनना जरूर, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। कविता ने गहरी सांस ली और समीर को फिर से रिया की ओर धकेलते हुए कहा, अब यहाँ तुम्हारा है रिया, ले जाओ इसे।
इसे जीतने में तुमने खूब मेहनत की है। कविता ने आखिरी बार समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, तुमने जो चुना है वह तुम्हें मुबारक हो। मुझे अब यह बोझ नहीं उठाना है। और बिना कुछ और कहे कविता वहां से चुपचाप चली गई। समीर और रिया एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कविता अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है, बिना किसी पछतावे या बोझ के। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।